अब तक आपने देखा था कि जो शासन था पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट चोल राजपूत तुर्क अफगान और लास्ट में मुगल आए थे। तो उन्हीं में जब बाबर ने सत्ता संभाली तो उसके बाद बाबर के बाद आए बाबर ने हराया था इब्राहिम लोदी को। तैमूर का उत्तराधिकारी था बाबर और इब्राहिम लोदी को हराकर 1526 में उसने क्या किया, पूरे भारत पर शासन किया। बाबर का जो उत्तराधिकारी यानी बाबर का जो पौत्र था अकबर, आप जैसे कि नाम से भी जानते कि अकबर द ग्रेट, वो अकबर ने क्या किया, सभी राज्यों को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। उन्होंने क्या किया कि देश को एक शक्तिशाली शासन का रूप दिया। अकबर ने इस चीज़ को महसूस किया कि अगर किसी देश पे शासन करना है यानी अगर उस पर कंटिन्यू बने रहना है तो सबसे पहले वहाँ की मिट्टी से आपको जोड़ना होगा। जो स्थानीय शासक जो शासन कर रहे हैं उनका सहयोग लेना होगा। तो अकबर ने क्या किया, सबसे कनेक्टिविटी बढ़ाई, जो कहते हैं कनेक्शन बढ़ाना। और उन्होंने एक तार से दूसरे तार को जोड़ा, दूसरे तार से तीसरे तार को जोड़ा ताकि शासन व्यवस्था बनी रहे। अकबर का जो उत्तराधिकारी जहांगीर आया वो क्या था, एक बिल्कुल ही सौंदर्य प्रेमी था। उसके बाद उसका पुत्र जहांगीर का पुत्र शाहजहां आया, वो कला और शिल्प का ज़्यादा दीवाना था, तो उसकी रुचि कला और शिल्प में थी। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी औरंगजेब आए, जो एज ए शासक कहा जाए तो बहुत ही अच्छा शासक सिद्ध हुआ, क्योंकि उसमें सेना के भी गुण थे और एक योग्य राजा के भी गुण थे, जो प्रशासक होते हैं उसके भी गुण थे। लेकिन उसमें एक कमी थी। उसकी कमी ये थी कि वो अपने धर्म को लेकर बहुत ही कट्टर थे, उसमें धार्मिक कट्टरता थी। उसके इस कठोर स्वभाव के कारण क्या हुआ कि लोगों में उसके प्रति जो कहते हैं ना कि भिन्नताएं आने लग गई। अब जैसे मराठे थे, मराठों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी कि सिर्फ एक ही धर्म को मतलब प्रायोरिटी दी जाए। तो मराठों तथा उसके मध्य दीर्घ काल तक हुए युद्ध ने हिंदुओं को क्या किया, उनका शत्रु बना दिया। औरंगजेब के उत्तराधिकारी कमजोर थे, जो दूर तक फैले साम्राज्य संगठित रखने में असमर्थ थे। अब इनके जो औरंगजेब के, तो वो कैसे थे, वो इतने योग्य नहीं थे जितने योग्य अकबर था। पश्चिमी भारत में जब मराठों के और औरंगजेब के बीच युद्ध शुरू हो गया, तो पश्चिमी भारत में शिवाजी मराठे जो थे वो एक योग्य शासक के तौर पर उभरे। उन्होंने क्या किया, मुगलों को पराजित करके गुरिल्ला युद्ध की चाल युक्तियों को अपनाया, सेना को शिक्षित भी किया।